अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, एक छोटी और मुख्तसर सी किताब हम पढ़ने वाले हैं। इस किताब का उन्वान है आम लोगों के लिए अक़ीदे की तलक़ीन, जिसमें शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने सवालिया और जवाब अंदाज में सवालिया और जवाबी अंदाज में अक़ीदे को समझाया है। बड़ी ही मुफीद किताब है। मुख्तसर होने के बावजूद हर मुसलमान को अक़ीदे की जो बुनियादी बातें हैं उसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कामयाबी, हमारी नजात और हयात तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी दुनिया और आखिरत में तौहीद से है, जिसके बगैर इंसान को नजात मिलने वाली नहीं है। और इसी तौहीद की खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सारी कायनात को बनाया, इंसानों और जिन्नों को पैदा किया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से इस आयत की तफसीर में इल्ला लियुवाहिदून भी साबित है, यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इंसानों और जिन्नों को तौहीद की खातिर पैदा किया, उसकी तौहीद का इकरार करने के लिए पैदा किया है। और इसी तौहीद का इकरार अल्लाह ताला ने हम सब से लिया आलम अरवा में। आलम अरवा में अल्लाह ताला ने इसी तौहीद का इकरार किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, सबने कहा कि अल्लाह ताला हम इस बात की गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। और इसी तौहीद की खातिर अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, इसी तौहीद की खातिर अल्लाह ताला ने किताबों को नाजिल किया, और इसी तौहीद की खातिर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम बनाई। जो तौहीद पर कायम और दायम रहकर इंतकाल करेगा उसके लिए जन्नत है, और जो शिर्क और कुफ्र पर मरेगा तो उसके लिए जहन्नम है। सबसे अजीम गुनाह जिसे इस्लाम ने बतलाया वो शिर्क है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि तू अल्लाह ताला के साथ अल्लाह का दूसरे को शरीक ठहराए, उसका हमसर, उसके बराबर करार दे किसी को, जबकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया। और ये कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह ना गिनवाऊं, ना बतलाऊं? 3 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा। फरमाया सहाबा किराम ने क़ालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी बतलाइए। कहा अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क यकीनन बहुत ही अजीम, बहुत ही बड़ा गुनाह है। लिहाजा तौहीद के बारे में इल्म हासिल करना और शिर्क से बचना और शिर्क के असबाब और उसके रास्तों से बचना हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर फर्ज है। इसीलिए हमें बार बार तौहीद का इल्म हासिल करना जरूरी है। ये बुनियाद है, ये असल है।
और सलफ़ सालिहीन ने कहा कि उलमाए रब्बानीयीन वो है जो उसूलियात का इल्म सिखाते हैं फुरूइयात से पहले, फुरूई मसाइल से पहले उसूलियात का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। और ये उसूल है, अल्लाह पर ईमान तौहीद के बारे में इल्म हासिल करना ये असल है, जड़ है, इसी पर सारी इबादत कायम है। आप देख लें जितने भी अहादीस है, कुरानी आयात है, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाने का जिक्र है। अरकान ईमान में सबसे पहले कुल आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ला। तो अल्लाह पर ईमान लाना ये असल है। बाकी जितने भी ईमानियात है, उसूलियात है, ये उसकी जड़ है, शाखें हैं, उसकी शाखें हैं। नमाज, रोज़ा, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान, इन सारों का ताल्लुक अल्लाह पर ईमान से है। अगर अल्लाह पर ईमान ना हो और अगर कोई रोज़े रखता हो या फरिश्तों पर ईमान रखता हो या किताबों पर ईमान रखता हो, लेकिन वो अल्लाह पर ही ईमान नहीं रखता, तो ये सारी चीजें उसको कुछ फायदा नहीं देगी। तो अल्लाह पर ईमान लाना असल है। यमन की तरफ मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा तो फरमाया कि तुम ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब है, तो तुम्हें सबसे पहले उन्हें जिस चीज की तरफ दावत देना है वो तौहीद है, कि वो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का इकरार करें। फिर उन्हें समझाना कि जब वो इसका इकरार कर लें तो बतलाना कि अल्लाह ने तुम पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज की है। अगर उसका भी इकरार कर ले तो बतलाना कि तुम पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज की है, तुम्हारे मालदारों से लिया जाएगा और तुम्हारे गरीबों में तकसीम किया जाएगा। तो वहाँ पर सबसे पहले जो बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई वो अल्लाह पर ईमान। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी दावत को लेकर आए, तौहीद उलूहियत को। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर कौम में रसूल को भेजा, वो यही कहते कि ऐ लोगों एक अल्लाह की इबादत करो और ताग़ूत की इबादत से बचो। तो ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले दावत है कि अल्लाह पर ईमान लाए। इसीलिए उलमा ने अकीदे की जहाँ पर किताबें लिखी है तो सबसे पहले तौहीद और तौहीद के अक़साम का जिक्र किया है। इसे यहाँ पर पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए मन रब्बुका, आपका रब कौन है, तो कहिए कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कब्र में भी सबसे पहले यही सवाल होगा, जब फरिश्ते उठाएंगे तो बंदे से सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, जो इस दीन पर दुनिया में इस्तिकामत से रहा, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहा, तो वही जवाब दे सकेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस्तिकामत अता फरमाएगा। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया और आखिरत में साबित कदमी अता फरमाता है। मुफस्सिरीन ने आखिरत से मुराद कब्र कहा, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। मन माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इंतकाल कर गया उसकी क़ियामत वहीं से शुरू हो गई, उसकी क़ियामत वहीं से कायम हो गई। कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, इसलिए इसको आखिरत कहा गया। तो सबसे पहले सवाल क्या होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तो जवाब देना कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फ़इज़ा क़ील लका इस माना रब, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रब का माना क्या है, तो कहो कि अल माबूद अल मालिक अल मुतसर्रिफ। माबूद यानी जिसकी इबादत की जाती है, जो हकीकी माबूद है अल्लाह। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और ये कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। अल मालिक, इस सारी कायनात का हकीकी मालिक। अल मुतसर्रिफ, इस सारी कायनात का हकीकी मुतसर्रिफ। ये मौसमों की तब्दीली, ये महीनों की तब्दीली, ये दिन और रात का आना जाना, ये सूरज और चांद का अपने वक्त पर निकलना जाना आना, ये जो सारी का सारा जो सिस्टम है
इसको चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये यही रब है जो हकीकत में इबादत का हकदार है। इसके अलावा जितने भी है सब के सब माबूदान बातिला है। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने आसमान और जमीन को बनाया। है कोई इस दुनिया में आज जिन जिन के लोग अल्लाह के अलावा इबादत कर रहे हैं, चाहे वो मूर्तियां हो, जो भी हो, कोई भी दावा कर सकता है कि मैंने आसमान और जमीन को बनाया? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ये सब चीजें कायम है, मौजूद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावा किया है। आप कुरान पढ़ते जाएं, आगे आएंगे वो सवालात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मौक़ों पर आसमान और जमीन के बनाने का, पैदा करने का अल्लाह ताला ने दावा किया है। इस सारी कायनात को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि अचानक, जैसे बिग बैंग थ्योरी का अकीदा है, नजरिया है कि एक ब्लास्ट हुआ फिर अचानक जैसे दुनिया वजूद में आ गई। ये मुल्हिदों का अकीदा है, ईमान वाले का अकीदा ये नहीं हो सकता। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बड़ा मारूफ और मशहूर वाक़या है, सलफ ने इसको जिक्र किया है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कुछ मुल्हिदीन जो रब का इनकार करते हैं उनसे मुनाजरा हुआ। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आए, थोड़ा ताखीर से आए, मुनाजरे में थोड़ा ताखीर से आए और आकर कहा कि देखो मैं एक बात आपको बतलाता हूँ। इस मुनाजरे के इब्तिदा से पहले मैंने रास्ते में आते हुए कश्ती देखी जो अपने आप उसके तख्तियाँ जुड़ गई और उसको चलाने वाला कोई मल्लाह नहीं था, उसको चलाने वाला कोई नहीं था। सामान को अपने आप वो अंदर ले लेती और हर एक को अपने अपने मुकाम पर छोड़ते हुए जा रही थी। तो लोगों ने कहा कि आप हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? एक कश्ती किसी के बनाए बगैर बन गई और किसी के चलाए बगैर चल रही है? ये तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी कश्ती के बारे में तुम्हारा ये नजरिया यकीदा है कि वो खुद से बन नहीं सकती, खुद से चल नहीं सकती, तो इस सारी कायनात के बारे में तुमने कैसे यकीदा घड़ लिया कि ये सारी कायनात खुद से बन गई, खुद से चल रही है? तो इस यहाँ पर वो लोग खामोश रह गए, हार गए। तो इस कायनात को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो कि हकीकी मुतसर्रिफ है। इसी माने, यही माना रब का है। फिर अगर आपसे पूछा जाए एश अकबर मा तरा मिन मखलूकातिही, अल्लाह की मखलूकात में सबसे बड़ी मखलूकात तुमने क्या देखी, क्या देखते हो? तो कहो कि फकुल अस्समावात वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन। आसमान और ज़मीन ये अल्लाह ताला की सबसे अजीम मखलूकात है। ये आसमान जो हमारे सर पर है, जिसको अल्लाह ताला ने बगैर सुतून के बनाया है। ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारा मस्कन है, बड़ी बड़ी इमारतें हम यहाँ पर ठहराते हैं, इस पर रहते हैं, हमारी रोजगार इससे जुड़े हुए हैं, जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए बिछा दिया, नर्म कर दिया। और अल्लाह ताला ने इसको ये ना हिले ताकि इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बड़ी पहाड़ें, बड़े बड़े पहाड़ मेखों के शक्ल में गाड़ दी। इन तमाम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। वइला समाई कैफा रुफिअत, क्या तुम आसमान की तरफ नहीं देखते कि अल्लाह ने कैसे उसको बुलंद किया? जमीन को नहीं देखते कि कैसे अल्लाह ने जमीन को फैला दिया? ये सारी की सारी बड़ी बड़ी मखलूकात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है। क्या हम जमीन और आसमान को पार कर सकते हैं? किसी ने ये दावा किया कि फलां मुकाम पर जाने के बाद आसमान खत्म हो जाता है, फलां जगह पर जाने के बाद से जमीन की इंतहा खत्म हो जाती है? किसी ने दावा किया? नहीं। हम इन दो बड़ी मखलूकात को कभी पार नहीं कर सकते। ऐसी अजीम मखलूकात को अल्लाह ताला ने पैदा किया। लखल्कुस समावाति वल अर्दि अकबर मिन खल्किन नास, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान और जमीन का बनाना ये लोगों के बनाने से बड़ा काम है। और अल्लाह ताला ने इसको बनाया तो मुझे और आपको पैदा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? यह है रब, हकीकी माबूद, जिसकी इबादत हमें करनी चाहिए, जिसका तारुफ हमें होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए एश तारिफु बिही, तुमने अपने रब को कैसे पहचाना? तो कहे कि आरिफुहु बि आयाति व मखलूकातिही, मैंने अपने रब को उसके निशानियों से और उसकी मखलूकात से जाना है।
वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। शायर ने कहा कि इस सारी कायनात की एक एक जर्रे में, एक एक चीज में ये अलामत है, ये इजहार कर रही है तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, कि इनका बनाने वाला, इनका पैदा करने वाला रब है, एक है, अल्लाह है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी इबरतें, निशानियां रखी है कि हम अपने अंदर गौर फिक्र करके अपने रब को पहचान सकते हैं। क्या कोई दुनिया में ऐसा इंसान है जो किसी इंसान को बनाया हो? रोबोट तो बना सकते हैं, लेकिन इंसान अगर कोई बना सकता है? नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। हमारे अंदर जो सलाहियत है, क्या वो रोबोट के अंदर है? हमारे अंदर जो सलाहियत है, क्या इंसान के बनाई हुई चीजों में है? हवा से खमसा हमारे अंदर है, सोचने की सलाहियत, तरक्की करने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, एहसास, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बनाया है। इंसान अगर किसी चीज को बनाता है तो ये तमाम चीजों से वो खाली है। तो अल्लाह ताला ने खुद हमारे अंदर कई निशानियां रखी है, इस कायनात के अंदर कई निशानियां रखी है। इसमें अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हम अपने रब को पहचान सकते हैं। अल्लाह ताला ने अकली दलाइल भी कुरान के अंदर दी है, अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करने के लिए अकली दलाइल भी दी है। अगर हम उसमें गौर व फिक्र करेंगे तो हम अपने रब को पहचान सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तुमने अब अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियों में कौन सी निशानी देखी, तो कहो कि अल्लैल वन नहार, दिन और रात। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। युग़शिल लैल नहार यतलुबुहु हसीसा, यानी दिन और रात एक दूसरे के पीछे आते और जाते हैं। वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिह, सूरज और चांद और सितारों को अल्लाह ताला ने उसके हुक्म से मुसख्खर कर दिया है। ये सारे के सारे अपने वक्त पर आते हैं और वक्त पर जाते हैं जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुनो कि पैदा करना तो ये अल्लाह का हक है। खल्क यानी मखलूक सारी की सारी अल्लाह की है और फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बाबरकत है अल्लाह जो सारे आलमीन का रब है। अगर आपसे पूछा जाए इश माना अल्लाह, अल्लाह इसका माना क्या है, क्या मतलब है, तो आप कहिए माना हो दुल उलूहियती वल उबूदिय्या अला खल्क़ी अजमाइन। अल्लाह का माना क्या है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंदर कमाल दर्जे की सिफात रखता है और सारी की सारी लोग इस बात के मुस्तहिक है कि उसकी तरफ रुजू करे, अपने दिल को उसकी तरफ फेर ले, उसके लिए आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करें, उसके लिए तज़ल्लुल इख्तियार करें, अपने इबादत उसको उसी के लिए अंजाम दे। ये है अल्लाह का माना। जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने इसकी तफसीर की है। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए लिअय्यि शैइन खलक़का, किस चीज किस काम के लिए अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया, तो कहो कि लिइबादती, उसकी इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात को, इंसानों और जिन्नों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। जैसे कि अभी आपने आयत सुनी और बार बार हम सुन रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को महज उसकी इबादत के लिए पैदा किया है। और अगर पूछा जाए कि अय्यु शैइन इबादतहु, यानी उसकी इबादत कैसे होगी, तो तौहीद और उसकी इताअत के जरिए उसकी इबादत होगी। तौहीद हो व ताअतुहु, जब कभी तौहीद का जिक्र आए तो तौहीद की तीनों किस्मों का जिक्र हमारे जहन में आना चाहिए। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। तो उसकी दलील सूरत ज़ारियात के आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
तो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के वजूद और जिन्नात के वजूद का बुनियादी सबब बतलाया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। इसी इबादत की खातिर अल्लाह ने रसूलों को भेजा, किताबों को नाजिल किया। लिहाजा उसकी इबादत को जानना और उस पर ईमान लाना वाजिब है। अगर आपसे ये सवाल हो कि अय्यु शैइन अव्वल मा फरदल्लाहु अलैक, सबसे पहले अल्लाह ने तुम पर कौन सी चीज फर्ज की है, तो आप कहिए कुफ्रुम बित्तागूत व ईमानुम बिल्लाह, तागूत का कुफ्र और अल्लाह पर ईमान। जिसकी दलील अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हक रास्ता गुमराही के रास्ते पर वाज़ेह है। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने मजबूत कड़े को थाम लिया, लन फिसाम लहा, जो कभी जुदा होने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। तो इस आयत में सबसे पहले तागूत का इनकार, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार, यही वला और बरा है। यानी सबसे पहले माबूदान बातिला का इनकार करना होगा। अगर कोई अपने आप को मुसलमान बोले, कहे और फिर ये कहे कि भाई फलां शख्स जिसकी इबादत कर रहा है वो भी सही है और मैं मेरे रब की इबादत कर रहा हूँ, मैं भी सही हूँ, ना मैं उसको गलत बोलूंगा ना अपने आप को गलत बोलूंगा, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है। उसने कलिमा तौहीद को समझा ही नहीं, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान ही नहीं लाया। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा यही है कि सबसे पहले तवागीत का, जिन जिन के अल्लाह के अलावा इबादत की जा रही है, उनका इनकार हो, और यही मिल्लत इब्राहिम है। और इसी की इत्तिबा करने का अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस उम्मत को हुक्म दिया, वत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि आप मिल्लत इब्राहिम जो कि हनीफ यानी शिर्क से बेजार और तौहीद की तरफ माइल थे, उनकी इत्तिबा करो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा अपने वाली से और अपनी कौम से, इन्ननी बराउ मिम्मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनसे बरात का ऐलान करता हूँ। इल्लल्लज़ी फतरनी, सिवाय उसके जिसने मुझको पैदा किया है, मैं उसकी तौहीद का इकरार करता हूँ और तुम्हारे माबूदान बातिला की बरात का इकरार करता हूँ, खुलकर इज़हार करता हूँ। क़द कानत लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहिम वल्लज़ीना मअहू, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए उस्वा है। जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए उस्वा है, उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमारे लिए उस्वा है। क्या कहा उन्होंने? इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, उन्होंने कहा कि हम तुमसे और जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत कर रहे हो उनसे बरात का ऐलान करते हैं, जब तक कि तुम एक अल्लाह वहदहू पर ईमान नहीं लाते। तो तवागीत का, माबूदान बातिला का इनकार करना होगा। फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार करना होगा। यही सच्चा पक्का मुसलमान होगा, यही मुवाहिद होगा, और ऐसा ही शख्स जन्नत में जाएगा। अगर आपसे पूछे कि उर्वतुल वुस्क़ा ये क्या है, मजबूत कड़ा क्या है, इससे मुराद क्या है, तो कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मजबूत कड़े से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसमें ला इलाहा में नफी है और इल्लल्लाह में इस्बात है। यानी पहले में ला इलाहा इल्लल्लाह के दो रुकन हैं। पहला रुकन है नफी, इनकार। किन चीजों का इनकार? जिन जिन के अलावा इस कायनात में इबादत की जा रही है, खाए वो मूर्तियां हो, खाए वो दरख्त हो, शजर हो, हजर हो, हैवानात हो, नबातात हो, इंसान हो, औलिया हो, अंबिया हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, इन सब का इनकार कि ये मखलूक है, ये माबूद नहीं है। और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार। तभी जाकर मुसलमान होंगे, तभी जाकर मुवाहिद होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नफी और इनकार क्या है, इस माना
एश अंता नाफिन व एश अंता मुस्बित, यानी किस चीज़ का तुम इनकार करते हो और किस चीज़ का इकरार करते हो। तो कहो कि नाफिन जमीअ मा युअबदूना मिन दूनिल्लाह, मैं उन सारे माबूदान बातिला का इनकार करता हूँ जिनकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाती है। व मुस्बितु अल इबादतिल्लाह, और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका कोई शरीक नहीं है उसकी तौहीद का मैं इकरार करता हूँ, उसकी इबादत का मैं इकरार करता हूँ। इसकी दलील क्या है? तो सूरत ज़ुखरुफ की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने कहा वइज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही, और याद करो उस वक्त को जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून, तुम जिनकी इबादत करते हो मैं उनसे बरात का ऐलान करता हूँ। इल्लल्लज़ी फ़तरनी, ये इस बात है सिवाय उसके जिसने मुझको पैदा किया है। अगर आपसे पूछा जाए इश्ल फ़र्क़ बैन तौहीद रुबूबिय्या तौहीद रुबूबियत व तौहीद उलूहिय्या, तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत में फ़र्क क्या है? तो कहो कि तौहीद रुबूबियत फ़िअलुर रब, तौहीद रुबूबियत ये रब का फ़िअल है, अल्लाह का काम। बहुत से काम है अल्लाह ताला के, जैसे खल्क, इस सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करना, रिज़्क़ अता करना, मौत व हयात देना, बारिश का नाजिल करना, ज़मीन से अनाज का उगाना, इसी तरह सारी कायनात की तदबीर, सेहत देना, शिफा देना, औलाद देना, रिज़्क़ अता करना, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। इस तौहीद का इकरार उस जमाने के मुशरिकीन भी करते थे। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह, अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने बनाया तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। मौत और हयात का मालिक कौन है? कहेंगे कि अल्लाह। आसमान से बारिश कौन नाजिल करता है? कहेंगे कि अल्लाह। यानी उस जमाने के मुशरिकीन भी तौहीद रुबूबियत का इकरार करते थे। तो तौहीद रुबूबियत क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम। और तौहीद उलूहियत क्या है? फ़िअलुका अय्युहल अब्द, ये हमारा फेल है। तौहीद उलूहियत हमारा फेल, तौहीद रुबूबियत अल्लाह का फेल। हमारा फेल क्या है? अल्लाह से दुआएं करना, अल्लाह से खौफ खाना, अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की खशियत अपने दिल में पैदा करना, अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह के लिए नजर नियाज, अल्लाह के लिए कुर्बानी, अल्लाह के लिए रुकू और सजदा, अल्लाह से पनाह मांगना, अल्लाह से मदद मांगना, ये सब के सब हमारा फेल है जो कि तौहीद उलूहियत है। अब अगर इनमें से किसी एक इबादत को भी अगर कोई गैरुल्लाह के लिए अंजाम देता है तो फिर वो मुशरिक हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिक पर जन्नत को हराम किया है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। वमाअवाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जालिम हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसका कोई मददगार नहीं होगा। तो तौहीद उलूहियत ये हमारा फेल है, तौहीद रुबूबियत ये अल्लाह ताला का फेल है। और भी बहुत सी बातें दीन के ताल्लुक़ से सवालिया और जवाबिया अंदाज में इंशाअल्लाह आने वाले दुरुस्त में हम इसको पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौहीद का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और जब तक ज़िंदा रखे तौहीद पर, किताब व सुन्नत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदा रखे। मौत दे तो ईमान और तौहीद पर और किताब व सुन्नत पर अल्लाह ताला हमें मौत दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।